Assalamu alaikum dear viewers. I am here with the part first of the lesson after 20 years written by William Sidney Porter. Before I start the lesson, I will give you a brief introduction to this lesson. This lesson is about two friends who had made an appointment 20 years ago that they would meet each other after 20 years at the same place and at the same time. Now let's read the lesson and find out how they meet each other and what happens next. Firstly, the author wants to know from all of us that what happens when a conflict arises between one's moral duty and loyalty to a friend. What happens when a person has to choose between his duty and his loyalty towards his friend. यानी क्या हो जाता है जब एक इंसान को अपनी ड्यूटी भी निभानी पड़ती है और अपनी दोस्त की तरफ जो उसकी वफादारी होती है उसको भी निभाना पड़ता है. जिमी वेल्स इज़ फेस्ड विद दिस डिफ़िकल्ट चॉइस और इसी मुश्किल चॉइस का सामना जिमी वेल्स को भी करना पड़ता है. रीड द प्ले टू फाइंड आउट व्हाट ही डज. अब इस लेसन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या करता है. फर्स्टली वी विल सी द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. The characters are Jimmy Wells, who is a police officer, Bob, who is the man from the West, and a plainclothes man who acts as Jimmy. It is a chilly night with light showers in a lonely part of the city of New York. ये एक सर्द रात होती है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है न्यूयॉर्क के शहर में. द टाइम इज़ अराउंड 10 o'clock और टाइम होता है रात के 10 बजे. अ पुलिस मैन इज़ सीन मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रीट ट्राइंग ईच डोर टू बी श्योर दैट दे आर क्लोज्ड फॉर द नाइट. और एक पुलिस मैन को देखा जा रहा है ट्राइंग ईच डोर टू बी श्योर दे आर क्लोज्ड फॉर द नाइट. और वो इस बात की यकीन दहानी करता है कि तमाम लोगों ने अपने दरवाजे रात के लिए बंद किए हुए हैं कि नहीं. सडनली ही सीज अ मैन नियर द डोर ऑफ ए डार्कन्ड शॉप. और अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक इंसान पर, एक आदमी पर जो एक अंधेरे दुकान पर बैठा हुआ मिलता है उसको. ही वॉक्स टुवर्ड्स द मैन. वो उस आदमी की तरफ चल पड़ता है. और ये आदमी कौन होता है? He is the man from the West. अब ये आदमी कहता है It's all right officer. ऑफिसर सब कुछ ठीक है. I'm just waiting for a friend. मैं सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ. It is an appointment made 20 years ago. हमने ये मुकर्रर किया था, हमने ये तकर्री की थी 20 साल पहले मिलने की. Sounds a little funny to you, doesn't it? ये आपको कुछ मजाक सा लग रहा है ना? Well, I will explain if you would like to make certain everything is all right. हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अगर आप इस बात को यकीनी बनाओगे कि सब कुछ ठीक तो है. Long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's restaurant. बहुत साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पे इस वक्त ये स्टोर खड़ा है. There used to be. Used to is a modal verb which is used when the things happened in the past but no longer happens in the present. यानी जो काम पास्ट में होते थे या किए जाते थे लेकिन अब नहीं होते हैं, उसके लिए हम used to modal verb का इस्तेमाल करते हैं. There used to be a restaurant where this store stands. वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पे इस वक्त ये स्टोर खड़ा है, बिग जो ब्रैडीज़ रेस्टोरेंट. और उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रैडीज़ रेस्टोरेंट. पुलिस ऑफिसर. Yes, it was here until 5 years ago. हाँ, वो यहाँ पे था कुछ 5 साल पहले तक वो यहाँ ही था. A man from the West. 20 years ago, I dined here with Jimmy Wells, my best friend. और 20 साल पहले मैंने यहाँ पे
रात का खाना खाया था, dined. Dined here is used as a verb. डिनर है उसकी नाउन फॉर्म, और अगर हम उसको एज वर्ब यूज़ करेंगे तो हम कहते हैं डाइन, DINE, डाइन. एंड हियर इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डाइन. डाइन मीन्स रात का खाना. आई डाइंड हियर, मैंने यहाँ पे रात का खाना खाया था विद जिमी वेल्स. जिमी वेल्स के साथ माई बेस्ट फ्रेंड, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. He and I were raised here in New York. He refers to the Jimmy Wallace, and I here refers to this man from the West. He and I were raised here in New York. Jimmy Wallace और मैं यहाँ ही पले हुए हैं, यहाँ पे ही बड़े हुए हैं न्यूयॉर्क में. Just like two brothers, दो भाइयों की तरह, together, एक साथ. I was 18 and Jimmy was 20. मेरी उम्र 18 साल की थी और जिमी की उम्र 20 साल की थी. The next morning I was to start for the west to make my fortune. और अगली सुबह मैंने निकलना था वेस्ट के लिए, to earn my livelihood. For my fortune means for livelihood, to earn one's wealth, to earn one's livelihood. He stayed back and we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time. और वो यहाँ ही बैठा और हमने इस बात पर इत्फाक किया कि उस रात के हम 20 साल बाद मिलेंगे इसी डेट पर और इसी वक्त पर और इसी जगह पर. No matter whatever conditions might be. कोई मसला नहीं है कि हम किस हालत में होंगे, हमारी हालत क्या होगी, कौन किस हालत में होगा. That would not matter for them. We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. और हमने ये समझ लिया था कि 20 साल के बाद हमने अपनी अपनी मंजिल हासिल की हो चुकी होगी और हमने दौलत कमाई होगी, बहुत दौलत कमाई होगी, और हमने अपना अपना ऑक्यूपेशन चूज़ किया होगा. कोई बात नहीं कि वो क्या होगा, कौन किस हालत में होगा, किसका क्या रोज़गार होगा. From here we will read in the next video. Thank you so much.